सो गाइस हम लोग पार्टी के लिए तैयार हो लिए हैं। जैसा सोचा था वैसे तो नहीं हुए ऑफ कोर्स, कि गरम बहुत ज़्यादा है। और देखो ये लोगों को कैसी लग रही है, तो प्रिटी अच्छी लग रही। तो चले गए पार्टी में, चलो चलो चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पंडाल की तरफ, जैसे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ कुछ इस तरीके से पंडाल लगा हुआ था, टेंट लगा था जहाँ हम लोग खाना खाने जा रहे थे। और ये है चाट जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और इस लड़की को बहुत शौक है कि मुझे फ़ोटो में ले लो, वीडियो में ले लो। वही चलते हैं बुआ लोग के पास। खोलना था कि नहीं? आ जाओ जाओ जाओ। आज हम लोग की यहाँ पे पारी हो रही है। और क्या नाम है इसका, जूली ने आज पहनी है बहुत ही सुंदर सी ड्रेस। और नैन्सी ने भी, नैन्सी तुमसे अच्छी जूली लग रही है। हाँ वो है प्रीटी सी। अच्छा सो गाइस ब्राइड इज रेडी इज हेयर। लुक ब्यूटीफुल लग रही है ना, सो ब्यूटीफुल, अच्छी लग रही है। और इनकी बारात भी आ चुकी है दरवाजे पे। और ये तैयार देखो कितनी जोर से, कहीं जल्दी बुला लो हमको बाहर ही। इनका बहुत देर से मन हो रहा, सुबह से फोन करके पूछे कितने बजे आओगे, कह रहे इंतजार करो। और स्टेज पे हम लोग ले आए हैं दीदी को। जीजा जी यहीं पे पहले से ही बैठे थे। और यहाँ मुझे दिया गया है फ्लावर की थाली कि सबको फ्लावर दे दो, कि जब जयमाल होगा तो सब डालेंगे ब्राइड और ग्रूम के ऊपर। तो मैं वही दे रही हूँ। और थोड़ा सा अंधेरा था क्योंकि वैसे प्रॉपर लाइटिंग वहाँ पे नहीं थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क डार्क लग रहा है, लेकिन रियल आइज से अच्छा दिख रहा था, साफ़ दिख रहा था। और सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। और जो ब्राइड और ग्रूम की पोजेज़ होते हैं ना, हाथ पकड़ के ये सब, तो फ़ोटोग्राफ़र वही कर रहे थे। और यहाँ पे नैन्सी और बुआ की बेटी भी एक दो क्लिप ले रही थी और फ़ोटोज़ ले रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आई। गांव में इस तरीके की शादी का अपना एक अलग ही मज़ा होता है, फुल एंटरटेन होता है। और स्टेज पे खड़ी है बुआ की छोटी वाली बेटी, वो जयमाल लेके गई थी। और अब बारी है अंदर की। हम लोग मिलके दीदी और जीजा जी का कपल फ़ोटो शूट करवा रहे थे। और इसमें ना मेरे को तो लग रहा है ना, फ़ोटोग्राफ़र जो पोज सोच के आए होंगे वो भूल ही गए होंगे। और यहाँ मंडप के नीचे हो रही है रात में जो शादी से पहले होता है, इसको बोलते हैं जो ससुराल से सामान आता है यार, चढ़ाव का सामान जो आता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दीदी को मिल रही थी। ज्वेलरी, साड़ी, ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। और रात में बहुत टाइम हो गया है। Are you enjoy the marriage? Yes, very much. Very much. And you? I'm very happy. हाँ, ऐसा क्यों होंगे बोल रही हो? निन्ना आ रही क्या? बुआ? ए बुआ, मजा आ रही? हाय, मम्मी सुन रहे हैं आपकी सब बातें। आई एम रिकॉर्डिंग यू। और यहाँ पे दीदी को लहंगा चढ़ा के दे रही हैं सब लोग। कौन आपकी बुआ? क्या करती है गाँव में? पता है दीदी बता रही है गाँव में लोग क्या करते हैं। इतना लंबा घूंघट क्यों लेते हैं? घूंघट के पीछे सो जाते हैं। जैसा यहाँ पे हो रहा है। चलता है। बुआ सो रही है, तुम दवा दो। कोई किसी को बताएगा नहीं, ठीक है? नो नो नो। ये मेहंदी लगाई ना आपने? परसों पता नहीं कितने बरसों पहले लगा, बरसों पहले की मेहंदी। और यहाँ पे दीदी जो मम्मी पेरी ले गई थी वो पहन के मंडप पे आ रही हैं। और अब भी सारे शादी के काम होंगे यहाँ पे। और देखो मंडप कितना ज़्यादा खाली पड़ा है, सब लोग यहाँ सो गए हैं। और अब सबको धीरे धीरे करके जगाया जाएगा। सब लोग सो गए थे, ये 3:30 बजे की बात है। और बच्चे बड़े सब सो गए थे। और जो दीदी की बुआ थी वो जाग रही थी, हम लोग थे और कुछ लोग और भी थे जो जाग रहे थे। और इतनी रात में यार शादी होता है तो लड़कियां सोती कब है, लड़के कब सोते हैं। और अब यहाँ हो रही है तेल पूजा की
कोई जो रिवाज होता है वो हो रहा है। इस मटके को पूरा सील किया गया है, आटे से पूरा उसको सील किया गया है। और अब बुआ उसे खोलेंगी और उसके अंदर से पूरा श्रृंगार का सामान निकलेगा। और अब देखिए थोड़े थोड़े लोग उठ रहे हैं और यहाँ पे उसे खोलने की तैयारी हो रही है। और इसके अंदर से पूरा मेकअप का सामान निकलेगा, लिपस्टिक, बिंदी और तेल। और जो इसमें से तेल निकलेगा उसी तेल को हम लोग दीदी को लगाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भाई आधी रात तक जग रहे हैं तो कल ससुराल कौन सो जाइए? ससुराल कौन कल सो जाइए विदाई के बाद? रस्में होती है ये फिर भी ना। हाँ बहन कैसे कैसे चलता होगा। और जो सोती लड़कियां होती हैं उनका तो और आफत जिंदगी का। हाँ मुझे खा पी के सोना पसंद है, यही सबने किया ही है जिंदगी भर। खैरी काय कर लियो, हमने यही किया है। खिला दो पिला दो और हम सो जाए। क्या पिला रही है उनको? हालता है लग रहा। ये बात सही है दीदी, सही है सही है। और बड़ा मुंह। ये वो सी बैग मेरा तो 650 रुपये का। बहुत पहले लिए थे जब हमने जो सूट आज हम पहनने वाले हैं रक्षाबंधन में पहने थे ना, उस सूट के साथ का मैचिंग है। हाँ इसका मैचिंग नहीं है। नहीं जो पहन के आई थी। लेकिन आज आप येलो पहन के आई हो बहन। क्या येलो? ये रक्षाबंधन दूसरा है ना? नहीं वो इसी कलर का था। ये कलर यही सेम कलर का बैग ये बाबू, ये सेम ये कलर था। और अब हो रहे हैं सुबह के 4:30 या 4:30 हो रहे होंगे। गाँव में रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई है और वहाँ बैठी हैं मेरी मम्मी। और यहाँ पे कुछ ऐसी रस्म होती है जिसे कन्हार बोलते हैं। जो मामी और जिसकी शादी होती है वो और जिसकी बेटी होती है वो, मतलब मेरी बुआ, दीदी और मम्मी तीनों लोग ने अपने बाल की एक एक लट ले ली और उसे धो रही हैं। और ऐसे बोलते हैं लड़की के कान में कि मैं तुम्हारे कर्ज से उद्धार हुई। मामी बोलती है ऐसा, क्योंकि जैसे कि हिंदू रस्म में सब जानते हैं कि मामा जो होते हैं या मामी जो होती हैं वो कृष्ण जी के समय से ही एक कर्ज में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी भांजी भांजा को मारा तो वो कर्ज रहता है। और उसी को मानते हुए यहाँ पे हिंदू शादी में मामा मामी का शादी के टाइम बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो यहाँ पे मम्मी की ये जो रस्म है, यहाँ मम्मी अपने बाल से उनके बाल और बुआ के बाल मिला के धो रही हैं कि आज से तुम्हारे कर्ज से हम निकल आएँ बाहर। और यहीं पे ही मम्मी दीदी को नाक की नथ पहनाएंगे, जो नथुनी बोलते हैं यूपी साइड पे, नथुनी पहनाएंगी। और मम्मी ने दीदी को दान में वही नथुनी दी है और उसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, वो मामी मामा की तरफ से होती है। और कन्यादान टाइप का कुछ होता है और दीदी को पैसे भी दिए जाएंगे और बहुत ही मज़ा है। मैंने बताया ये फ़र्स्ट टाइम अपने लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम देखा है कि ऐसा कुछ होता है। और धीरे धीरे देखिए सब लोग उठ गए हैं, फ्रेशन अप हो रहे हैं और हम लोग भी उठ गए थे। और यहाँ पे जो बुआ लोग जिनको नेक दिया जाता है, यहाँ उन दोनों को नेक मिल रहा है नज़र उतार के। और मम्मी भी इस समय तक नहा चुकी थी। मम्मी और दीदी, पहले दीदी नहाई थी और ये साड़ी पहना, फिर मम्मी ने नहाया। और अभी देखिए वहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, फ्रेश होने के लिए ब्रश वगैरह सब कर रहे हैं। और दूल्हा भी आ चुका है अब मंडप पे। वो जो पगड़ी लगाए हैं वही दूल्हा है, यानी कि मेरे जीजा जी। तो चलिए आगे मिलती हूँ आपसे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इस समय गांव में और है डे 3 और सारी मंडली आ गई है। सारी ऊपर कच्चे रही है, ऊपर ही कच्चे सभी नी लोगों के पड़े हुए हैं। ये लोग कल आए वहीं डाले हैं। नहीं ये नहीं
सो मॉर्निंग का हो रहा है शायद 8 o'clock हो रहे होंगे ना? नहीं, अभी टाइम हो रहा है। यार सॉरी, मुझे गांव में ना टाइम का पता नहीं चलता है। हाँ, 8 बजने में अभी 10 मिनट और बाकी हैं और मेरा चाय नाश्ता पानी हो गया है। और इनफैक्ट तुम्हारे नहीं सबका हो गया। ये नहीं, हटो थोड़ा सा रही। वो बैठे हैं जीजा जी, आपको पगड़ी दिख रही होगी रेड वाली, और उनके बस फेरे वेरे होना है, अभी थोड़ा सा काम बाकी है। बुआ कुछ कहना चाहती है, क्या कह रही हो? कुछ कह रही हो क्या? क्या? बुआ को लाफ्टर अटैक पड़ चुका है, जो कि हम लोगों को खानदानी पड़ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पड़ा था। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। बाय। और यहाँ पे आए थे सुबह के टाइम, किन्नर लोग आए थे आशीर्वाद देने। तो बस वही, वो देखिए आप वहाँ पे जो लड़के की वाइट कलर का जो कपड़ा होता है, जो लड़के को डाला जाता है, उसी में वो ऐसे चावल डाल के दुआ दे रही हैं दोनों को, लड़के और लड़की को, कि उनकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहे। और वो उस चावल को बांध रही हैं और कह रही हैं कि कभी इसको खोलना नहीं, ऐसा कुछ। और यहाँ जीजा जी के पापा दोनों पे नज़र उतार के पैसे दे रहे हैं। तो गाइस हमने जूते चुरा लिए हैं, चुरा के, और जीजा जी को नहीं पता है कि हम लोग ने, पता भी नहीं चला है ना। और बल्कि हम लोग वहाँ से हट भी गए थे। पता है, हमने सोचा था अभी थोड़ी देर में चुरा लेंगे पर हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। जूता अपने आप थोड़ा सा बाहर आ गया था, मतलब जहाँ वो लोग चेयर बैठे हैं, और हम लोग ने उठा लिया। हम लोग को पता भी नहीं है। अब आएगी मज़ा, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखना। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे बिना ही यहाँ पे कलेवा खिला दी गई। कलेवा सुबह लड़के यानी दूल्हे और दूल्हे के भाई को कुछ मीठा खिलाने की रस्म होती है, तो यहाँ मेरे बिना ही खिला दी गई, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। और मैं मम्मी से वही बात कर रही हूँ कि मम्मी आपने जो वॉच लाई थी वो आपने पहनाया कि उनको ऐसे गिफ्ट कर दिया? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो पहना दिया गया है। मैं उसकी फ़ोटो आपको साइट पे डाल दूँगी कि कौन सी वॉच हम लोग ने, मतलब मैंने क्या, मम्मी ने जीजा जी को गिफ्ट की। और वहाँ से थोड़ा दूर देखिए, वहाँ दीदी विदाई के लिए तैयार हैं और उन्हें मंडप के पास ले जाया जा रहा, मतलब उनका जो जहाँ मंदिर वाला कमरा है वहाँ ले जा रहे हैं भगवान जी के सामने पैर छुआने के लिए। और इसके बाद की ज़्यादा रस्में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी के पास ही खड़ी थी। तो इसके बाद की थोड़ी रस्में छूट गई हैं जो कि क्लिप नहीं बनी, मतलब रस्में तो सारी हुई पर उसकी क्लिप नहीं बनी। और मैंने देखा भी नहीं जाके कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी देखिएगा कि दीदी बाहर आ रही है, और ये रेड साड़ी वाली दीदी नहीं है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लहंगा मिला था अपने ससुराल की तरफ से, बहुत ही प्यारा सा लहंगा मिला है। तो अभी जब वो आएंगी तो आप पास से देखिएगा। और वैसे तो देख नहीं पाएंगी क्योंकि विदाई का टाइम था, सब लोग रो रहे थे। और ये धीरे धीरे दीदी का सामान जो है उनकी कार में रखवाया जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाला मोमेंट था ये। सब लोग यहाँ पे इमोशनल हो गए थे, रो रहे थे, क्योंकि अब सब लोग अपने अपने घर आ जाएंगे और दीदी भी ससुराल चली जाएगी। तो दीदी आ रही है, ये वाली रेड चुन्नी आई थी उनके लिए, और रेड कलर का लहंगा, ब्राइडल लहंगा था पूरा, बहुत ही खूबसूरत सा। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अगर मेरा किसी भी रीज़न पे अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना और खूब ढेर सारा प्यार देना। मैं मिलती हूँ आपको अगले किसी व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।